स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है 27 नवंबर से, उससे संबंधित हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसमें आप सबों को टाइम बचाने के लिए वन लाइनर बेसिस पे लाए हैं। और इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि साइंस का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या ग्रुप डी के लिए खासकर यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। पहला क्वेश्चन, मरकरी का सामान्य नाम क्या है? तो मरकरी का सामान्य जो नाम है क्विक सिल्वर Hg इसका संकेत होता है। इसको हम लोग जनरल नेम में क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। मरकरी मीन्स पारा को। गैस लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो गैस लाइटर में जो गैस पाई जाती है वह है ब्यूटेन। दलदल और धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदल और धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। दलदल और धान के खेत या पशुओं की जुगाली, इन सबों में मीथेन गैस निकलती है। गुब्बारे में भरे जाने वाले सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो गुब्बारे में भरे जाने वाले सबसे जो हल्की गैस है वह है हीलियम। He इसका संकेत होता है। गैसों में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, लेकिन गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वह है हीलियम, जो कि एक इनर्ट गैस है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, एटॉमिक रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह है भारी जल, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड। ये परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारी जल ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीन CFC के कौन सी गैस से ओजोन की क्षति पहुंचती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसका कि संक्षेप नाम होता है, उसमें ओजोन का जो गैस का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन जो को क्षति पहुंचती है वह क्लोरीन गैस से होती है। तो क्लोरीन गैस से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो गैस है क्लोरीन गैस, उससे ओजोन परत को क्षति होती है। ओजोन परत का संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ईस्ट में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ईस्ट में सर्वाधिक विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 में विटामिन B12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ? तो ईस्ट में। एक क्वेश्चन था, ईस्ट में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12। इसमें कि विटामिन B12 में अगर एक तत्व पूछा तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। उसमें जो ट्रिटियम है वह रेडियो एक्टिव है, और प्रोटियम जो यहाँ पूछा गया था उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इसका जो 1H1 इसका होता है, तो इसके मास और एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो 0 होगा इसका आंसर। न्यूट्रॉनों की संख्या। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जो आवश्यक तत्व है वह है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो सोडा वाटर में जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर सोडा वाटर, इस सब में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे ड्रिंक का बोतल जब खोला जाता है तो उसमें जो गैस निकलती है वही कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मोस्ले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आधारित है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मोस्ले का जो आधारित है तो किस पे आधारित है? तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, मीन परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किसने किया था? तो मोस्ले हो जाएगा। और अगर केवल पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो मेंडलीव। चांदी को हवा में खुला छोड़ देने पर काली क्यों हो जाती? क्योंकि चांदी के सतह पर हाइड्रोजन सल्फाइड अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जिसके कारण चांदी की सतह को हवा में खुला छोड़ देने पर वह काली हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करने के कारण। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो डी मेंडलीफ ने। हम लोग अभी पीछे देखे भी थे। नमक का रासायनिक नाम क्या है, जिन्हें हम लोग टेबल साल्ट भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में? उनका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl, उसका फॉर्मूला होता है। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेवार गैस कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन के अपरूप कौन से? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये कार्बन के अपरूप है। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सर जे थॉमसन, इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में क्या था? प्रोटॉन की खोज अगर पूछा जाए तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, इनमें से
अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो रदरफोर्ड मारना है, नहीं तो अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया तो एक जो दिया होगा वो टिक करना है। और न्यूट्रॉन की खोज अगर पूछता तो जेम्स चैडविक 1932। यहाँ इलेक्ट्रॉन का पूछा था जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला था, तो जे थॉमसन को 1906 में नोबेल मिला था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किया था। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के विलयन को किस नियम से अलग किया जाता है? तो सब्लिमेशन उद्रुपातन, जो कि उत्पादन वह विधि होता है जब कोई भी ठोस को द्रव में बदले बिना वह गैस में बदल जाता है, उससे हम लोग उद्रुपातन बोलते हैं। जैसे कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है उद्रुपातन विधि। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? हम लोग देखे भी थे, न्यूट्रॉन को खोज 1932 में। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते? तो सोडियम कार्बोनेट। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, और अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पानी को गर्म करने से हो जाता है। 1817 में किस रासायनिक वैज्ञानिक ने 3 तत्वों का त्रिक नियम बनाया था? तो डॉवेनियर। अष्टक नियम पूछता तो न्यूलैंड, ट्रिक नियम डॉवेनियर। कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? तो क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर बुझा हुआ चूना पूछता सेलेक्ट लैम, तो उसका CaOH होल ट्वाइस होता। विलियम में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच स्केल का, जिसका खोज सोरेनसन ने किया था 1901 ईस्वी में। कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था मीन्स लिक्विड स्टेट में वह धातु जो कि मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो मरकरी Hg इसका फुल फॉर्म होता है, जी हम लोग पारा भी बोलते हैं। अगर अधातु पूछता तो ब्रोमीन होता, यहाँ पे धातु पूछा था तो मरकरी। पदार्थ की प्रकृति का थ्योरी किसने किया दिया था? तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति का थ्योरी। बायोगैस में कौन सी गैस 75% से अधिक पाई जाती है? तो मीथेन। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? तो डैनियल फ़ारेनहाइट। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो विलयन। जापान में मिनीमाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी? तो मरकरी। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट। कोयले के 4 प्रकार होता है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ए इंक्रीजिंग ऑर्डर है कार्बन का परसेंटेज के अनुसार। सबसे कम पिट में, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस उसके बाद, और सबसे अधिक एंथ्रासाइट में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला बिटुमिनस पाया जाता है, उसके बाद एंथ्रासाइट का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन सा मुक्त करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो रेफ्रिजरेटर और कूलर। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लाइकन से। पराबैंगनी किरणों में कौन सी गैस सुरक्षा करती है हम लोग को अल्ट्रावायलेट रे से? तो ओजोन। O3 इसका फॉर्मूला होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने पीरियड्स और कॉलम है? 7 पीरियड और 18 कॉलम। कार्बन के अप्रूप कौन सा हीरा ग्रेफाइट और फुलरेन? 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस एलिमेंट का है? तो परमाणु संख्या 287 यानी 17 हो गया, तो 17 क्लोरीन का है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो O3 3। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड, इसी को हम लोग मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। टिन और लेड किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर का। जल का हिमांक बिंदु कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? तो मोल। एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। पदार्थ की इकाई एसआई, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या? तो मोल। चूने के पानी का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जिन्हें इन्हें बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस से। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। नींबू का पीएच मान 2.4। कौन सी मेटेलॉइड है? तो उप धातु कितने? तो 7 उप धातु है, जिसका हम लोग एक बार देखते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये सबसे अधिक जो मुख्यतः 7 उपधातु हैं वो हैं। इसमें सबसे अधिक जो पाया जाता है, इनमें से सबसे अधिक समस्थानिक मीन्स आइसोटोप जो पाया जाता है वो पोलोनियम का। किस विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का देर से जमता है? तो विटामिन के, जिसको कि फिलोक्विनोन भी बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। विटामिन की कमी, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तरंगे के मापन किससे किया जाता है? तो रिक्टर स्केल से।
लेंस की क्षमता किस इकाई से मापा जाती है? तो डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर। एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेख का। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसकी खोज के लिए 1901 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। 1808 में पहली बार दर्ब का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने। जमीन में के रिश्ते की प्रक्रिया पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इनफिल्ट्रेशन। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था? तो कामिनी। सबसे कम घनत्व किस वायुमंडल परत का होता है? तो वायुमंडल एक्सोस्फेयर का। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिर में होती तो कौन सी सागर की घटना होती? तो स्प्रिंग टाइड, ज्वार। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? तो डैनियल फारेनहाइट। किसी बंद हॉल में ध्वनि का प्रवर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है? तो रिवर्बरेशन, अनुरणन। वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव, या फिर इसी को विभवांतर बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया, जिसे कि अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को हेट्रोमायोपिया बोलते हैं, जिसे कि उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जस्ट अपोजिट होता है जो नाम है उसके मुताबिक। किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि के ऐसा यूनिट नाम रखा गया? तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल के नाम पर ध्वनि की मात्रा डेसिबल में रखा गया है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो जॉन्स कैपलर ने, जो जर्मनी का था। 1609 और 1619 के बीच इन्होंने कुल ग्रहों की गति का 3 नियम दिया था। प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस का सही मात्रक क्या है? तो ओम। अगर इसी को प्रतिरोधकता पूछता तो ओम मीटर हो जाता। प्लूटो को किसने खोजा था? तो क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बा ने 1930 में। जूल किसका सही मात्रक है? तो कार्य और ऊर्जा का। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। 1 लाइट ईयर्स मीन्स 1 प्रकाश ईयर्स का जो वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछता तो 10⁻12 हो जाता। हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो 2061 में। पृथ्वी से हेली धूमकेतु आखिरी बार 1976 में दिखाई दिया था और यह 75 से 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। तो यह 2061 या फिर 2062 किसी भी एक वर्ष में दिखाई देगा। पनडुब्बी में पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का। प्राथमिक कलर में प्राथमिक रंग में कौन सा रंग आता है? तो आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? तो क्यूरी या फिर बैक्रेल। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर से वायुमंडल की सघनता। प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? तो ऑप्टिकल डेंसिटी से। प्रकाशीय तंतु। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी पर। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण। वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? तो बैरोमीटर में। गति के नियम को किसने दिया था? तो न्यूटन। और गति को किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो हो जाएगा। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान क्या है? तो गगनयान। तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सबसे पहला और अंतिम रंग कौन सी है? तो बैंगनी और लाल, जिसकी कि हम लोग जो रेनबो मीन्स सैन्य का प्रकाश का जो हम लोग शॉर्ट में जानते हैं वेव गियो या फिर बेजानी हप्पी नाला। तो पहला बैंगनी और लास्ट में लाल। बहुत उच्च तापमान किसमें मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। भारत के 3 चरण नाभिकीय प्रोग्राम के जनक कौन है? तो डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर। फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं आप सबों को समय बचाने के लिए ऑनलाइन बेसिस पर लाएं और जल्दी जल्दी करें ताकि
ये जो समय बचे वो किसी और टॉपिक पे आप सब कवर कर सके। बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। न्यूटन के प्रथम गति का नियम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। समय का फॉर्मूला क्या होता है? तो द्रव्यमान इंटू वेग। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो न्यूटन। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, अपसारी लेंस या फिर कॉनकेव लेंस। गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? तो पोल या फिर ध्रुव। ध्वनि का संचरण किस मीडियम में नहीं होता? तो निर्वात में। किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 80 kg है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो कोई भी पिंड का द्रव्यमान हमेशा सेम होता है, इसे जहां भी ले जाया जाए। लेकिन अगर भार पूछेगा तो पृथ्वी का भार चंद्रमा का भार यानी चंद्रमा का भार पृथ्वी का भार से 1/6 होता है। तो अगर इसी में भार पूछता तो 80/6 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि द्रव्यमान पूछा तो द्रव्यमान हमेशा सेम होता है, इसलिए 80 kg होगा। सूर्य की चमकीली यहाँ 7 लिखा गया। चमकीली सतह को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फेयर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्हें आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता है। लाइकेन किस प्रदूषण का सूचक है? तो वायु प्रदूषण। जहां पे लाइकेन होगा वहां पे वायु प्रदूषण नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? तो बैरोमीटर में। एवियन इन्फ्लुएंजा मीन्स बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो H5N1। ब्रेड को फुलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ईस्ट या फिर खमीर। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है? तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल सेक्स हार्मोन, जबकि टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो नेटल। अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सूर्यमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? तो फोटोट्रोपिज्म के कारण। या स्टेप में वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति के कारण होता है। गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के खोज से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन। हार्ट बीट को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन। पौधों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। दो जोड़ों के बीच कौन सा लिक्विड भरा होता है? तो साइनोवियल फ्लूइड्स। रड एंड कॉर्न सेल कहाँ पाई जाती है? तो आंखों में। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस कैटस। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। अगर इसी में खून में पूछता तो आयरन। दांत मीन्स रिंगवर्म किस कारण होता है? तो कवक या फिर फंगस के कारण। स्यूडोपोडिया किससे संबंधित है? तो अमीबा। प्रोटीन पाचन के बाद किस में बदल जाती है? तो अमीनो एसिड में। साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? तो कैंसर उपचार से। केवल पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो लवक, प्लास्टिड और कोशिका भित्ति सेल वॉल। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जीवों की कोशिका में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनारोबिक रिस्पायरेशन। अवायवीय श्वसन। बिना ऑक्सीजन का श्वसन की प्रक्रिया को कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स किस ध्रुव में होती है? तो प्लाज्मा में। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो लिगामेंट्स। ब्लू विट्रोल किस यौगिक का रासायनिक नाम है? तो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O का। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है? तो अपर या फिर प्लेसेंटा से। चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? तो अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर। 1796 में इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। आवरण रहित बीज वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो अनावृत बीजी, नग्न बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि में। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो एटीपी। मृत या अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? तो लाइसोसोम। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी उत्पादकों तक ले जाने में कौन सहायक है? तो हीमोग्लोबिन। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी सॉरी आरआरबी ग्रुप डी के से संबंधित जो हम लोग अभी देखे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइंस का क्वेश्चन जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ग्रुप डी में भी बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, वो हम लोग इसमें देखें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। आप सब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि हर एक किसी को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो और कम समय में अच्छा मटेरियल उन सबों को भी मिल सके।
चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।